स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो आपकी जमा राशि है उस पर इंटरेस्ट के रूप में कोई इनकम प्राप्त होती है, यानी आपकी जमा राशि पर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको कोई ब्याज देती है, चाहे एफडी के रूप में या आपकी सेविंग के रूप में, तो ऐसे में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरते समय कहाँ दिखाएंगे और उस इनकम पर छूट जो मिलती है उसे आप कैसे क्लेम करेंगे ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपको रिफंड मिल सके और साथ ही आप नोटिस से भी बच सके। तो साथ ही सबसे पहला तो आपके सेविंग अकाउंट से जितनी भी आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस साल की यानी 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक की जितने भी बैंक अकाउंट आपके हैं उन सभी की आपको बैंक स्टेटमेंट निकालनी होगी। उसमें कैलकुलेट करना होगा कि कितने आपको पूरे साल सेविंग पर इंटरेस्ट मिला है, उन सभी का टोटल करके आपको नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही इसके अलावा अगर आपकी कोई FD है और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे भी आपको बैंक के फॉर्म 16A से चेक कर लेना है और उसकी जो अमाउंट है उसे आपने सेपरेट से नोट डाउन कर लेना है, जो भी आपका टोटल FD पर इंटरेस्ट आया है। साथ ही इसे 26AS फॉर्म से भी मिला लेना है। ऑनलाइन आप 26AS फॉर्म कैसे चेक कर सकते हैं उस पर हम पहले ही वीडियो आपको बना चुके हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही जब सारी डिटेल्स आप कलेक्ट कर ले तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको यहाँ इस मेन पेज से यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जब आपका ग्रोस टोटल इनकम का ये ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा तो यहाँ से इसे ओपन करना है। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपने इनकम की सोर्स की डिटेल वेरीफाई करनी है। यहाँ आप इनकम फ्रॉम सैलरी मेंशन करेंगे, नीचे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल बता सकते हैं और जो टॉपिक हमारा आज का है वो यहाँ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो साथ ही नीचे यहाँ आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहाँ आपको अपनी पोस्ट ऑफिस, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ से भी आपको इनकम इंटरेस्ट के रूप में हुई है वो यहाँ एंटर करनी है। वैसे आप साथियों यहाँ देख सकते हैं कि FD के केसेस में 26AS फॉर्म के अकॉर्डिंग खुद ही यहाँ डिटेल एंटर होती है, प्रीफिल्ड होती है बैंक के फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग, जिसे आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्लाइंट है उसकी बैंक से जो FD की टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ खुद ही फील्ड है। अगर हम इसे कम या ज्यादा करना चाहें तो यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एडिट का जो बटन है वो इनेबल हो चुका है, जिस पर क्लिक करने पर हम यहाँ से अपनी इनकम की जो फिगर है उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर हम कुछ कम या ज्यादा करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो साथ ही ये तो थी बात FD के इंटरेस्ट इनकम की। अगर आप सेविंग इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ आप ऐड अनदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ कई क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिनके जवाब आपको यस या नो के रूप में देने हैं। तो साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि FD से जो हमारी इंटरेस्ट इनकम थी वो यहाँ खुद ही फैच है, बाकी कोई भी कॉलम हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, हमारी उसके अंदर इनकम नहीं आती है और हम यहाँ पर आए हैं सेविंग की इंटरेस्ट इनकम को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन हमें दिखाई देगा, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो इसे आप यहाँ से यस करेंगे और जो आपने टोटल किया था अपनी सेविंग इंटरेस्ट इनकम का जो आपने कैलकुलेट करके रखा था उसे यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और फिर नीचे यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों इनकम, FD से जो इंटरेस्ट इनकम है और सेविंग से जो इंटरेस्ट इनकम है वो दोनों ही इनकम अलग अलग जो कॉलम है उसमें यहाँ शो हो रही है। तो साथ ही अब हम इनकम तो ऐड कर चुके हैं, अब जाते हैं हम डिडक्शन के पॉइंट पर, यानी इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमें इन इनकम पर जो छूट देता है उसे क्लेम करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जिसके लिए वापस हम उसी मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ 3rd नंबर पर ग्रोस टोटल इनकम के नीचे यहाँ डिडक्शन का आपको कॉलम दिखाई देगा, इसे ओपन करेंगे। जिसके बाद यस या नो के रूप में कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इसमें यहाँ नीचे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन, इसे आप यस करेंगे। जिसके बाद नीचे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ आना है 80TTA और 80TB के कॉलम में। तो साथ ही यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTA के तहत हम अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सेविंग अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट इनकम पर 10,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल और HUF दोनों पर अप्लाई होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फिक्स डिपॉजिट
यानी एफडी इसमें कवर नहीं होती है। केवल आप इसमें अपनी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम पर ही छूट प्राप्त कर सकते हैं। जितना आपको इंटरेस्ट मिला है या फिर 10,000 रूपए तक, जो भी इनमें से कम अमाउंट होता है उसे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TT में सीनियर सिटीजन नहीं आते हैं, उन पर अप्लाई होता है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TT जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हमारे केस में जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी एज 60+ थी और यानी वो सीनियर सिटीजन में आते थे। तो इनकम टैक्स पोर्टल ने उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग खुद ही यहाँ 80TTA का ये कॉलम हाइड कर दिया है और 80TB का जो कॉलम है वो हमारे लिए इनेबल कर दिया है। इसके अलावा साथियों, जो 80TB का ये कॉलम है, इसकी खास बात ये है कि ये सीनियर सिटीजन पर अप्लाई होता है, जिसके तहत उनको अपनी सेविंग के साथ साथ जो फिक्स डिपॉजिट होता है या अन्य प्रकार का डिपॉजिट होता है, एफडी होती है, उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है उन दोनों पर ही छूट मिलती है, वो भी 50,000 रूपए तक की, जो कि 80C यानी जो 1.5 लाख की बचत होती है, जो उसकी छूट होती है उससे अतिरिक्त होती है। तो साथियों, यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ से अपनी एफडी और सेविंग इंटरेस्ट दोनों पर, चाहे वो बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो, जहाँ से भी आपकी एफडी और सेविंग का इंटरेस्ट आपको मिला है, उनकी इनकम पर आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 50,000 रूपए का छूट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, ITR कैसे भरी जाती है इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।